साल 1969 में साइबेरिया में एक कोयला खदान में कुछ मजदूर माइनिंग कर रहे थे। जमीन से 230 फीट की गहराई में माइनर्स कोयला निकालने का काम कर रहे थे कि तभी एक मजदूर की कुल्हाड़ी किसी अजीब चीज से जा टकराई। कुल्हाड़ी के टकराने से एक खोखलेपन की आवाज सुनाई दी। उस मजदूर ने कुछ साथियों को बुलाया और वहां से पत्थर हटाया। उस जगह के पीछे एक खुफिया सुरंग या रास्ता बना हुआ था। वो रास्ता कहाँ जाता था किसी को नहीं पता था। मजदूर रास्ते का पीछा करते रहे और अंदर उन्हें एक चैम्बर मिला। उस चैम्बर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। पूरे चैम्बर में सिर्फ एक पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। ऐसी मिस्ट्री लोगों ने पहली बार देखी थी। ये इतना बड़ा रहस्य था कि इसे सोवियत संघ और रूस ने दुनिया से छिपा कर रखा। ये रहस्य पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पर सवाल खड़े करने वाला है। लेकिन आखिर उस ताबूत के अंदर क्या था और क्यों सोवियत संघ ने उसके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठाया है, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सितंबर 1969 में साइबेरिया सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। साइबेरिया के रहवाजिक इलाके की यह घटना है। इस एरिया में कई विशाल कोल माइंस मौजूद हैं। खदान में काम कर रहे मजदूरों ने जब पत्थर के ताबूत को देखा तो वो सब हैरान रह गए थे। उन लोगों ने तुरंत ही इस बात की जानकारी माइनिंग हेड अलेक्जेंडर मैसागलिन को दी। अलेक्जेंडर ने उस ताबूत को खदान से बाहर निकलवाया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। वो ताबूत बहुत ज़्यादा भारी था। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया। अलेक्जेंडर को लग रहा था कि ये एक बड़ी खोज हो सकती है, इसलिए उसने इस बात की जानकारी लोकल अथॉरिटीज़ को दी। लेकिन ताबूत बाहर निकालने के बाद उसके मन में विचार आया कि यदि सरकार ने ये ताबूत खोला तो इसके अंदर का खजाना उनसे छीन लिया जाएगा। उसे लग रहा था कि ताबूत के अंदर बेशकीमती हीरे, मोती, सोना और जेवरात होंगे। उससे रहा नहीं गया और लालच में आकर उसने ताबूत खोल दिया। ताबूत के खोलते ही पहले तो अंदर से एक चमक नजर आई और फिर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। असल में वो ताबूत एक कब्र थी जिसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। आमतौर पर कब्र के अंदर मिलने वाली बॉडी सड़ चुकी होती हैं, पूरा मांस सूख चुका होता है और सिर्फ हड्डियों का ढांचा शेष रह जाता है। लेकिन पत्थर की कब्र के अंदर जो लड़की की बॉडी थी वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी। उसे देख ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मरी हुई लड़की की डेड बॉडी है, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई लड़की सो रही हो। लड़की की उम्र 25 से 30 साल के बीच लग रही थी। दिखने में वो बहुत सुंदर थी। उसकी स्किन बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद थी। स्किन पर कोई रिंकल्स नहीं थे और फेस ग्लो कर रहा था। नीली आंखें और लंबे बाल लड़की की खूबसूरती को और ज़्यादा निखार रहे थे। गांव के लोगों ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। महिला ने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो थोड़ी पारदर्शी थी। वो ऐसे कपड़े की बनी थी जो धरती पर कहीं नहीं पाया जाता। उस कब्र की सबसे खास बात ये थी कि महिला की बॉडी एक पिंक कलर के लिक्विड के अंदर रखी हुई थी, यानी कि महिला के चारों ओर पिंक कलर का तरल पदार्थ मौजूद था। लोग बातें करने लगे कि वो कोई जादुई लिक्विड होगा, जिस कारण महिला की लाश अब तक बिल्कुल सही सलामत है। साथ ही महिला के सिर के किनारे एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ था। 1969 में लोगों को टेक्नोलॉजी की कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में कहा गया कि वो ब्लैक बॉक्स असल में एक स्मार्ट डिवाइस था। उस महिला के बारे में जानने की उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही थी। गांव के लोगों ने मिलकर महिला को त्रिशूल प्रिंसेस का नाम दिया। असल में त्रिशूल उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ करता था। आसपास के गांव के लोगों तक जब ये खबर पहुंची तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच गांव का एक शख्स आगे आया और ताबूत में मौजूद पिंक लिक्विड को हाथ में लेकर उसे टेस्ट किया। उसने बताया कि इस लिक्विड का न तो कोई टेस्ट है और ना ही कोई स्मेल। कुछ दिनों के बाद पता चला कि जिसने वो लिक्विड टेस्ट किया था वो पागल हो गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अपना घर भी नहीं पहचान पा रहा था। अजीबोगरीब हरकतें वो करने लगा था। यहाँ तक कि सर्दी और गर्मी में भी वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा था और इस कारण साइबेरिया की कड़कड़ाती ठंड में उसकी मौत हो गई। ताबूत की खोज के कुछ घंटों के बाद वहां पर प्रशासन के अधिकारी अपने साथ पुलिस, आर्मी और फायर ब्रिगेड लेकर पहुंच गए और उस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि इस ताबूत में कोई वायरस या इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इससे पीछे रहें। गांव के लोग डर गए और जगह को खाली करने लगे। अथॉरिटीज हेलीकॉप्टर के जरिए उस पत्थर की कब्र को एयरलिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी मंगवाया, लेकिन बहुत अधिक वजन होने के कारण वो ताबूत को नहीं उठा सके।
इसके बाद उन लोगों ने तय किया कि महिला की बॉडी और लिक्विड को ताबूत से अलग कर देते हैं और उन्हें अलग अलग ही रिसर्च सेंटर तक ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ताबूत से पिंक लिक्विड को बाहर निकाला गया, एक अजीब वाकया हुआ। महिला की बॉडी अचानक काली पड़ गई। वो पूरी तरह से सूख गई थी। बॉडी कुछ ही मिनटों में डिकम्पोज हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हजारों साल पुरानी कोई मम्मी हो। ये नज़ारा देख ऑफिशियल समझ गए कि उस पिंक लिक्विड में ही कोई प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज थी, जिस कारण बॉडी खराब नहीं हो रही थी। इसके बाद बॉडी को नोवोसिबिर्स्क शहर में रिसर्च के लिए लाया गया। साइंटिस्ट को टिसूल प्रिंसेस की बॉडी में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो रही थी। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ताबूत और महिला की उम्र पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये कितनी पुरानी है। इसके लिए पहले कार्बन डेटिंग तकनीक का सहारा लिया गया, लेकिन इस तकनीक से सिर्फ 50,000 साल पुरानी चीज़ों का ही पता लगाया जा सकता था। ये तकनीक फेल साबित हुई और साइंटिस्ट को भी हैरानी हुई कि भला ये मम्मी 50,000 साल से भी अधिक पुरानी कैसे हो सकती है। उस जमाने के लोग ऐसा न तो पत्थर का ताबूत बना सकते थे और ना ही प्रिजर्वेटिव लिक्विड बनाने की जानकारी उन्हें होगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च जारी रखी और अन्य मेथड से महिला की बॉडी का उम्र पता लगाया। दोस्तों, रिसर्च में चौंकाने वाली चीजें सामने आई। असल में महिला की वो बॉडी 800 मिलियन साल यानी कि 80 करोड़ साल पुरानी थी। ये सुनकर सभी दंग रह गए थे। असल में दोस्तों, 80 करोड़ साल पहले धरती पर कोई ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि डायनासोर के अस्तित्व से भी करोड़ों साल पहले की ये बात है। 80 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों में हल्के फुल्के जीवन की शुरुआत होनी शुरू हुई थी। मानव सभ्यता की शुरुआत करीब 3 लाख साल पहले ही मानी जाती है। ऐसे में इतनी पुरानी महिला की बॉडी का मिलना कैसे संभव है? ये सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करने लगा। उस बॉडी ने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये तक दावा किया कि वो ताबूत और महिला की बॉडी इस धरती के नहीं थे, बल्कि वो किसी दूसरे ग्रह से धरती पर लाई गई होंगी। वो किसी ऐसे ग्रह से आई होंगी जहां सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती होगी। तभी लड़की का रंग दूध जैसा सफेद था। कुछ रिसर्चर्स ने महिला की बॉडी को एलियन बताना शुरू कर दिया। ये खबर सामने आने के बाद तहलका मच गया था। मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। अखबारों में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए। हंगामा बढ़ता देख यूएसएसआर ऑफिशियल्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस पूरी थ्योरी को फेक बता दिया और अखबारों में छपने वाली खबरों को भी एडिट करा दिया गया। जब ये सब कुछ चल रहा था तो बॉडी पर रिसर्च करने वाले एक प्रोफेसर रजवाचिक गांव आए थे और गांव के लोगों को ताबूत और टिसूल प्रिंसेस के रहस्यों के बारे में बताया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब ये पता चला तो उन्होंने प्रोफेसर को भी धमकाना शुरू कर दिया और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। साथ ही गांव के लोगों को भी हिदायत दी गई कि आज के बाद कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। समय बीतता गया और उस ताबूत के बारे में लोग भूलने लगे। 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया और अब मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स मिल गए थे। साल 2002 में एक अखबार में इसको लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और फिर लोगों का ध्यान इसकी ओर गया। द लेडी हु इज 800 मिलियन ईयर ओल्ड नाम से आर्टिकल अखबार में छापा गया। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के रिटायर्ड कर्नल के हवाले से आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एक बार फिर 3 दशक पुरानी कब्र के बारे में लोग बातें करने लगे। मीडिया हाउसेस में ये एक पॉपुलर स्टोरी बन गई थी। आर्टिकल में ये भी बताया गया था कि कैसे उस ताबूत को बाहर निकालने वाले सभी मजदूरों की एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कोई एक्सीडेंट में मारा गया तो कोई पानी में डूब गया था। इन सब खबरों के बीच एक जियोलॉजिस्ट ने बताया कि साल 1973 में सोवियत संघ को ऐसी ही 2 कब्र और मिली थी, लेकिन उनकी जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचने दी गई। जिस खदान से वो कब्र मिली थी वहां काम करने वाले सभी माइनर्स को नई माइनर्स से रिप्लेस कर दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इन सभी घटनाओं की फोटो क्लिक की गई थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, लेकिन वो सभी चीज़ें सरकार ने कभी लीक नहीं होने दी। उन बातों को रूस ने कॉन्फिडेंशियल ही रखा। दोस्तों, आज भी टिसूल प्रिंसेस की बॉडी और उस पत्थर के ताबूत का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टोरी पूरी तरह से फेक है, तो वहीं कुछ लोग इसे सही घटना बताते हैं। जिस गांव से वो बॉडी मिली थी वहां पर एक पत्थर का मेमोरियल भी बनाया गया है। कई सबूत इन दावों को स्पष्ट भी करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर उस बॉडी के बारे में सरकार को ऐसा क्या पता लग गया जो उसके बारे में उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा है। मुमकिन है कि समय के साथ इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या टिसूल प्रिंसेस वाकई में 80 करोड़ साल पहले हुई थी और उस डेड बॉडी का रहस्य कोई सुलझा पाएगा?
अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।